मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सब ठीक ठाक है? जय माता रानी जी, जय माता रानी जी। आप सब ठीक ठाक जी? आपको भी लव यू मेरे बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हीरो लग रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं हमेशा हीरो लगता हूँ, देखा आज आपने। मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आपको सर्दी नहीं लगती? नहीं बे, हम पहलवानों के खानदान से। नहीं, सर्दी नहीं लगती। सर्दी लगती है बेसिकली एक कमरे में स्टूडियो बना होता, वहां से क्लास ले रहे थे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर था एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा उसी पे करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे सोल्व कर पाएंगे। जय मां सरस्वती। मथुरा से राधे राधे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देखते हैं आप में से कितने बच्चे कर पाएंगे। तो मैंने बताया था नीचे से ऊपर, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर कुछ भी कर लो सेम ही है। तो 4 1 1 4। तो लास्ट डिवाइजर 2 है। तो 2 चौक 8 जमा 0, 8। 2, 8 एकम 8 2 10। 10 एकम 10 जमा 8, 18। 18 गुना 4 जमा ये वाला 10, 82। 18 82, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है। पढ़िए भाई।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 20 और 29 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। 20 और 29 को, मेरे बच्चे आप करिए क्या, किन्हीं भी दो नंबर को ले लीजिए जल्दी, मान लीजिए 25 और मैं आपको कहूं कि 31। बताइए यार, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए मेरे प्यारे बच्चों जो इन दोनों को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर लाए। वो बड़े से बड़ा नंबर कुछ और होता ही नहीं, इनका डिफरेंस ही होता। जैसे इनका डिफरेंस कितना रहा, 31 25 का 6, 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, कितना बचा, 1, 6 पंजे 30, 1, रिमाइंडर सेम आया। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि 80 और 120, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 80 और 120 को भाग दे तो सेम रिमाइंडर लाए। कुछ है ही नहीं, इनका डिफरेंस है। 80 और 120 का डिफरेंस आया 40, तो 40 से इसे भाग देंगे, 40 दूनी 80, रिमाइंडर आया 0, 40 थी 120, रिमाइंडर आया 0। हाँ है ना। यानी दो नंबर का जो डिफरेंस होता है वही वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर लाता है। एक बात और भी ध्यान देना, इसका कोई फैक्टर भी लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो फैक्टर पे भी यही कहानी होगी, इनके फैक्टर पे भी यही कहानी होगी। अब इस सवाल पे आता है, कहता है 20 और 29, कुछ नहीं, इनका डिफरेंस ले लो, 9 आया तो 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 30 27, 2 बचा, 9 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। करिए भाई। तो 24 और 32 को विभाजित करने पर शेष सेम शेष बचे तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 8, ये आंसर आया। करिए, 100 और 130 को विभाजित करने पर समान शेष आए तो क्या होगा, इनका डिफरेंस 30, ये आंसर आ गया। इसको करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 211 और 396, तो क्या करो, 396 और 211 से भाग दे दो। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में 2 गया 1, 185। यानी 185 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 211 और 396 को भाग देने पे सेम रिमाइंडर लाके देगा। हाँ है ना। अब इसी में अगर भैया हम कोई चेंज कर दें, अगर इसी सवाल में है संख्या, अगर इसी सवाल में मैं, रुक जावे, अगर मैं इसी सवाल में अगर एक चेंज ये कर दूं, फाइंड द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड टू टू, तो यहां लिखिए दो अंकों की, दो अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल आए। बताइए।
देखिए यार, 211 और 396 का डिफरेंस आया 185 मेरे बच्चे। 185, या तो 185 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 211 और 396 को भाग देने पे सेम रिमाइंडर लाएगा, या फिर इसका कोई फैक्टर। अब 185 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दो अंकों की है, 2 डिजिट की, हमें चाहिए एक अंक की। ना, दो अंकों की, ये 3 अंक, 2 अंकों की, और ये है 3 अंकों का, तो इसका फैक्टर 1 गुना 185। 5 8 13 और 1 14, 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 3 15, 5 7 35। तो यही फैक्टर बने मेरे बच्चे इसके। हाँ। अब आप देखिए इसमें कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 अंकों का है। तो केवल एक नंबर है 37, यानी 37 ही एक ऐसी संख्या है जो मेरे बच्चे 2 अंकों की। और मैंने बताया 185 भी, और इसका कोई भी फैक्टर से भाग दोगे सेम रिमाइंडर आएगा, यानी 37 इज योर राइट आंसर है। आराम खो, 37 डी आंसर कर लो, ठीक है भाई। सोचिए थोड़ा फिर बताइए। देखिए मेरे बच्चे, समझिए मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए दो ही नंबर हैं, तो फिर इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वही मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे बड़ा नंबर होगा। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिस जो इन दोनों को भाग देगा तो आपको सेम रिमाइंडर ला के देगा। लेकिन अगर नंबर दो से ज्यादा है फिर क्या करें? जैसे 3 नंबर आ गए, N1 N2 N3 N4 N5, हाँ है ना। अगर आदमी मतलब नंबर बहुत ज्यादा है तो क्या करिए, सबके डिफरेंस निकालिए, फिर इनके सबके डिफरेंस निकालिए। मान लीजिए इसका डिफरेंस D1 है, इसका डिफरेंस D2 है, इसका डिफरेंस D3 है, इसका डिफरेंस D4 है, इन सब के मेरे बच्चे डिफरेंस निकालिए। और फिर जितने भी डिफरेंसेस आ रहे हैं मेरे बच्चे इन सब के HCF ले लीजिए। D1, D2, D3, D4, इन सब के डिफरेंस के HCF ले लीजिए। जो HCF आएगा वही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैसे इस वाले सवाल पे आए, चार सौ दस, 751, 1030। तो मेरे बच्चे इनका डिफरेंस निकाल लो। तो ये आएगा एक, पांच में से गया चार,
सात में 4 गया 3, 341। यहाँ डिफरेंस निकाल लो जी भैया, 49 और 30, 79, और ये हो गया फिर आपका 279। 9 और 1 10, 7 5 12 1 13, 7 2 9 और 1 10, 279। तो मेरे बच्चे 341 और 279 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। भाई जितने भी डिफरेंस है उनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का तरीका होता है कि इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आ रहा है 62, या तो 62 खुद एचसीएफ होगा, इसका फैक्टर, भाई 1 गुना 62 फैक्टर है, 2 गुना 31 फैक्टर है, तो 31 मामला सेट है। भाई 62 भाग देगा नहीं क्योंकि ओड नंबर है ना, 2 देगा, तो बचा 31। 31 इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, यानी 31 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर समान शेषफल लाएगा। समान शेषफल मेरे बच्चे लाएगा। हाँ है ना? समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे बच्चे, 25 और 35 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 1 और 3 आ रहा है। इसका मतलब हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो 25 को भाग एग्जैक्ट नहीं कर रहा बल्कि एक रिमाइंडर ला रहा है, यानी 24 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, और 35 को भाग दे रहे तो 3 रिमाइंडर ला रहा है, मतलब 32 एग्जैक्ट हो रहा है, यानी 32 भाग हो रहा होगा। तो 32 अगर किसी कोई नंबर 32 को भाग दे रहा है तो 35 को भाग देते 3 आ गया रिमाइंडर। 24 से भाग हो रहा है तो 25 को भाग देते तो 1 आ गया। यानी जो नंबर होगा वो 24 और 32 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, यानी इनका एचसीएफ। एचसीएफ निकालना आता है, डिफरेंस ले लो, 8 आया, या तो 8 खुद हो गया फैक्टर, तो यहां तो 8 ही है। अब देखो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25 और 35 को भाग देने पर शेषफल 1 और 3 प्राप्त करता हो। देखिए
अब 8 कहीं आंसर में है ही नहीं, तो घबराने की बात ही नहीं है। तो फिर फैक्टर कर लो, 1 2 4 8। अब 8 है नहीं ऑप्शन में, तो देखो 4 है, तो ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना। देखिए मेरे भाई, कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 948 और 2480 को विभाजित करने पर 3 और 5 बचा है। तो मेरे बच्चों, कहता है 948 को भाग देने पे 3 बचे, तो इसका मतलब 945 एग्जैक्ट डिवाइड होता होगा, और 2480 को भाग देने पे 5 बचे, तो यानी 2475 एग्जैक्ट डिवाइड होता होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ कुछ और नहीं करना, बल्कि 945 और 2475 का एचसीएफ लेना है मेरे बेटे। तो इनका एचसीएफ आपने निकालना सीखा ही है, मैंने सिखाया फैक्टर मेथड से भी कैसे भी आंसर आएगा 45। ये सिखा रखा है, 945 2475 ऐसे कर लो ना फैक्टर, बड़ा नंबर है क्योंकि डिफरेंस सेट होगा नहीं आपसे, या डिफरेंस से भी कर सकते हैं। प्लीज मेक इट सॉल्व। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए मैं इसे दूसरे पेज पे समझा रहा हूं। कहानी ये है कि किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ है। कहता जी 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ है। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो। प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो, इस तरीके से वो लगाना चाहता है। हाँ, every row
कंटेन ईच टाइप ऑफ, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रो सच ए वे दैट ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप। कहता है एक रो में केवल एक ही टाइप के प्लांट होने चाहिए। अगर मेरे बच्चे ऐसा है और पूछ ये रहा है कि भाई कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत होगी, न्यूनतम कितनी पंक्तियों की जरूरत होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए, अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ रो चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रो चाहिए, कम से कम लाइनों की संख्या चाहिए, अगर हमें कम से कम लाइनों की संख्या चाहिए मेरे बच्चे, तो क्यों ना हम 3 लाइन बना दे या एक ही लाइन बना दे, इसमें क्या दिक्कत है। तो आप कहेंगे सर एक लाइन बना देंगे तो उसी लाइन में आम भी होगी, उसी में केले, उसी में सेब, जबकि सवाल ने कहा था कि हर लाइन में अलग अलग प्रकार के ही पौधे होने चाहिए। तो क्यों ना ऐसा करें कि भाई 3 लाइनें बना दे, एक आम की, एक सेब की, एक केले की। लेकिन सवाल में एक बात और कह रहा है क्या, कि भाई अलग अलग तो बना दो, लेकिन उसमें भी खास बात यह होनी चाहिए क्या, कि भैया हर एक लाइन में नंबर ऑफ प्लांट सेम होने चाहिए, एंड ऑल्सो हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। कहता है हर एक लाइन में पेड़ों की संख्या भी समान होनी चाहिए। अच्छा, हिंदी में गलत लगा, किसी मालिक के पास 44 सेब के, 66 केले के, 110 आम के पेड़ है, वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या भी समान हो। पेड़ों की संख्या भी समान हो, वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी समान हो। यानी कहता है वो इन सबको इस तरीके से लगाना चाहता है कि हर एक लाइन में पेड़ों की संख्या भी सेम होनी चाहिए। तो अगर आप 3 लाइन बना देंगे तो यहाँ 44 पौधे हैं, 66 और यहाँ 110, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है सरासर। यानी 3 लाइनें नहीं बना सकते, फिर क्या करें। तो मेरे बच्चों अगर कम से कम लाइनें चाहिए ना, मिनिमम लाइन चाहिए, तो आपको कहना होगा एवरी लाइन हैव मैक्सिमम प्लांट। यानी जब हम किसी लाइन में अधिकतम पेड़ रखेंगे, यानी जब हम हर लाइन में अधिकतम, अधिक से अधिक प्लांट डालेंगे, उसी कंडीशन में, जब हम किसी लाइन में अधिक से अधिक प्लांट रखेंगे उसी कंडीशन में पेड़ों की, मतलब लाइनों की संख्या कम होगी। यानी जब हम कम से कम लाइनें चाहते हैं तो हर लाइन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ डालने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ ऐसे होने चाहिए जो इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे और इसको भी भाग दे दे, यानी इनका एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ निकालोगे तो मेरे बच्चे आएगा 22, है ना। तो इसका मतलब 22 प्लांट हर लाइन में होने चाहिए। अगर 22 प्लांट्स हर लाइन में होने चाहिए तो 44 सेब के 22 से भाग देंगे तो कितनी लाइनें बन जाएंगी, 2। 66 केले हर लाइन में 22 पौधे तो कितनी लाइनें लग जाएंगी, 3। और 110 आम है हर लाइन में 22 पौधे तो कितने लाइन लग जाएंगी, 5। तो 5 3 8 और 2 10। तो इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो कितनी होंगी जी, 10। मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो होंगी मेरे प्यारे बच्चों वो होंगी 10, है ना।
22 प्लांट कैसे आया नया बेटा, इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा ना। यानी आपको वो बड़े से बड़ा नंबर लेना है जो इसको भी एग्जिट डिवाइड कर दे, इसको भी और इसको भी, क्योंकि जब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक लाइनें नहीं बन पाएंगे, इसलिए एचसीएफ लिया। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है कि 945 गायें हैं और भैया 2475 है भैंस है, और इनको वो मेरे बच्चे झुंड में चराना चाहता है। कैसे चराना चाहता है? झुंड में चराना चाहता है। झुंड यानी ग्रुप्स में चराना चाहता है, लेकिन इस तरीके से चराना चाहता है कि ग्रुप की संख्या कम से कम रहे। अगर मेरे बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स चाहिए आपको, यानी समूहों की संख्या कम से कम करें, लेट से 1 कर लेते हैं कि भाई सबको एक ही ग्रुप में चरा लें, इसमें क्या आपत्ति है? सवाल पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि उसको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो। एक ही प्रकार का मतलब अगर गाय है तो गाय ही रहेगी, उसमें भैंस नहीं हो सकती, तो एक समूह तो बन नहीं सकता, दो बना लें जी। तो अगली कंडीशन, और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो दो ग्रुप बनाएंगे तो यहां अलग होगी वहां अलग, ये हो नहीं सकता, संभव नहीं। ये गाय थी और ये भैंस थी। तो अब आपको ये समझना है कि भैया अगर हमें समूहों में इसे बांटना है तो हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप अगर हमें चाहिए
तो हर ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच ग्रुप। कि हर ग्रुप में अधिकतम जानवरों की संख्या भी होनी चाहिए। और सवाल ये है कि अधिकतम जानवरों की संख्या हर ग्रुप में लेनी है, तो वो अधिकतम संख्या ऐसी लेनी है जो इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड करे और इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, ताकि ग्रुप बन पाए। तो दोनों का एचसीएफ लो भाई। एचसीएफ कैसे लें, इसके टुकड़े कर लो। तो टुकड़े करोगे तो आपको याद ही होगा इसका एचसीएफ कितना आया था, अभी पिछले सवाल में भी कराया था, तो आया था 45। इसका मतलब 45 एनिमल लेने होंगे हमें हर ग्रुप में, यानी हर एक ग्रुप में 45 जानवर होंगे। तो मेरे बच्चे अब ये बताओ, अगर 45 जानवर एक ग्रुप में हैं तो 945 गायों से कितने ग्रुप बन जाएंगे, 21 ग्रुप बन जाएंगे। और 2475 में आएंगे तो हर एक से 45, तो भैया इससे कितने बन जाएंगे, भाग दे लेना, तो ये आएगा 51 ग्रुप। तो इसका मतलब 21 ग्रुप गायों के बन जाएंगे और 51 ग्रुप बन जाएंगे मेरे बच्चे, 51 नहीं बनेंगे, 5 एकम 5, 55 बनेंगे। इसके कितने बन रहे हैं, 45 दूनी 90, 21 बनेंगे, अब इसके 55 बन रहे हैं। ये तो ठीक है, 55 ग्रुप इसके हो गए जी। तो ये जोड़ोगे तो आएगा 76 ग्रुप, यानी कम से कम 76 ग्रुप तो बनेंगे ही बनेंगे, इससे कम नहीं हो सकते। समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए मेरे बच्चे।
कह रहा जी द एरिया ऑफ थ्री फील्ड आर दिस 288, 408, 552। तो मेरे बच्चों इनका करो क्या। कह रहा भाई इक्वल साइज के मिनिमम ब्लॉक्स चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको मिनिमम ब्लॉक्स चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एरिया का ब्लॉक लेना होगा, यानी हर एक ब्लॉक का जो एरिया होगा मैक्सिमम होना चाहिए। यानी हर एक ब्लॉक का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी मैक्सिमम होगा मतलब ऐसा एरिया होना चाहिए जो इन तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो इन तीनों का एचसीएफ ले लो मेरे भाई। तीनों का एचसीएफ जब लेने लगोगे तरीके सिखा रखे तो आएगा 24। क्या आएगा? 24। इसका मतलब हर एक ब्लॉक का जो एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 24। यानी मैक्सिमम साइज का जो ब्लॉक काटा जा सकता है वो 24 होगा। अब आप ऐसे सोचिए कि ये कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसका एरिया है 24, इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, लंबाई है L सेंटीमीटर, एरिया 24 है। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू 4 बराबर 24। 4 से काटेंगे तो लेंथ आ गई 6। यानी मेरे प्यारे बच्चों लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। समझे? बूझे कि नहीं? करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है जी किसी आयताकार खेत की बात हो रही है। बहुत गहरा सवाल है, समझने का प्रयास करिएगा। सिर्फ आप लोगों को ही समझा रहा हूं। ये कहता है जी कोई आयताकार खेत है, ये 284 मीटर। अरे दीपक, ये क्या खुलवा दिया भाई? ये क्या खुल गया भाई? हम्म, ठीक है, आ गया ना। देखिए मेरे बच्चे, ये मान लीजिए कोई स्क्वेयर है। ए स्क्वेयर की ना, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 284 मीटर और इसकी ब्रेड्थ है 248 मीटर। लंबाई चौड़ाई दे रखी है। अब सवाल में कह रहा था, उस पर चर्चा करते हैं। कहता है इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करें। कम से कम टाइलें लगनी चाहिए, है ना, और वर्गाकार टाइलें होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल चाहिए। नंबर ऑफ टाइल चाहिए। अगर मिनिमम नंबर ऑफ टाइल मेरे प्यारे बच्चों चाहिए, तो क्यों ना ऐसा करें कि एक ही टाइल लगा दे पूरी की पूरी इसकी। तो आप कहोगे ना सर, एक टाइल लगाना तो गलत है आपका। कहाँ है गलत है? क्योंकि सर अगर आप एक टाइल लगा दें पूरे पे, तो मामला ही सेट हो जाएगा। भाई एक टाइल अगर आप पूरे पे लगा देंगे, तो वो रेक्टेंगुलर हो जाएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई। और सवाल ने कंडीशन दी है जी वर्गाकार होनी चाहिए, वर्गाकार टाइल होनी चाहिए। तो क्या करें? तो सर क्यों ना एक ऐसी करी जाए कि ऐसी एक बना ली जाए। ये वर्गाकार टाइल होगी सर। अगर सर ये वर्गाकार टाइल हो गई, तो फिर ये जो बाकी हिस्सा बच गया, ये तो वर्गाकार नहीं हुई। भाई ये वर्गाकार हो गई आपकी। इसमें मैं फिल कलर कर देता हूं। लेट से येलो कलर कर दिया स्टाइल में। हाँ है ना? अगर मैंने येलो कर दिया या ये वाला कर दिया, तो ये वाला हिस्सा तो बच गया ना। हाँ है ना? ये वाला हिस्से में कैसी टाइल बनी? तो क्या इसमें वर्गाकार टाइल लग पाएगी? नहीं। और लग भी पाएगी तो उसने कंडीशन क्या दी? कम से कम वर्गाकार टाइल। इसमें एक चीज और मिसिंग है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल साइज। जैसे हिंदी में लिखा ना, इक्वल साइज। किसी आयताकार खेत की भुजाएं 200 इतने, इस खेत में लगने वाली कम से कम समान आकार की वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करें। यानी जितनी भी स्क्वायर टाइल आप लगाएंगे, वो सारी की सारी इक्वल साइज की होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ी कोई छोटी। ऐसा करना गलत है। कोई बड़ी कोई छोटी, ये गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई बड़ी कोई छोटी, ये करना गलत है। अब समझते हैं भैया। काहे को दुनिया बसाई, दुनिया बनाने वाले। अब मेरे बच्चों करना क्या होगा कि हमें ऐसी टाइल इसके अंदर सेट करनी है। हमें ऐसी टाइल ये सेट करनी है यहां पे। ये ऐसी टाइल सेट करनी है वर्गाकार, जो इधर भी बराबर बराबर हिस्सों में बट जाए। जो इधर भी मेरे बच्चे बराबर बराबर हिस्सों में बट जाए। इधर भी बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, और मेरे बच्चे इधर भी बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। यानी ऐसे टाइल का साइज होना चाहिए जो इधर भी इक्वल इक्वल डिवाइड कर दे,
और इधर भी इक्वल डिवाइड कर दे मेरे बच्चे। अगर मान लीजिए इस ये हमने इसकी साइड, जो ये स्क्वायर था, इसकी साइड की लेंथ ए ले ली, जो स्क्वायर टाइल थी। अगर ये ए इसको इक्वल इक्वल पार्ट में नहीं बांटेगा तो फिर ये वाला हिस्सा बचा रह जाएगा यहाँ पे, या इधर वाले को इक्वल इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटेगा तो ये वाला हिस्सा बचा रह जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्क्वायर टाइल आप ले रहे हैं यहाँ, ये जो स्क्वायर टाइल आप यहाँ ले रहे हैं, ये ऐसी होनी चाहिए, यानी इसकी जो डायमेंशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो इसको भी बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे और इसको भी बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे। हाँ है ना? तो करो क्या, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल का फिर एग्जाम मतलब आंसर ये होगा कि पूरे एरिया ले लो, एरिया ऑफ फील्ड, पूरे मैदान का एरिया ले लो, अपोन में एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, और टाइल का एरिया ले लो। लेकिन समस्या ये है कि टाइल की डायमेंशन तो हमको पता नहीं है, तो मैंने बताया कि टाइल की डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए जो इस नंबर को भी एग्जैक्ट डिवाइड करे और इस नंबर को भी एग्जैक्ट डिवाइड करे, यानी 284 और 248 का एचसीएफ, दोनों नंबर का आपको क्या लेना होगा मेरे बच्चे, एचसीएफ लेना होगा। क्या लेना होगा? एचसीएफ लेना होगा। तो अगर एचसीएफ लेना है तो दोनों का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने सिखा रखा है, वो आएगा 4। इसका मतलब जो ये टाइल है इसकी साइड की लेंथ 4 होगी। अब भैया आंसर निकालना है तो पूरे प्लॉट का एरिया हो गया लंबाई गुना चौड़ाई 284 गुना 248, और टाइल का एरिया कितना हो गया जी? 4 गुना 4, भाग दे दीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर 4402 शायद आ रहा है। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया। भाई ये एलसीएम के सवाल आ गए, अभी करते हैं एलसीएम वाले में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक सवाल ऐसे थे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि यार 15, यहाँ लिख दिया मैंने 25, और फिर मैं आपसे कहूँ कि यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे बच्चे इनका एचसीएफ होता था 5। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार वो छोटे से छोटा नंबर बताइए,
स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा नंबर बताइए जो इन दोनों से भाग हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए। यहां था कि वो इन दोनों को डिवाइड कर दे, यहां है कि वो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो छोटे से छोटा नंबर इनका एलसीएम होगा। और 15 और 25 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालते कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे दो नंबर है 15 और 25, तो आप इनके फैक्टर कर लीजिए। जैसे 15 को लिखेंगे 5 गुना 3, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। जब आप एलसीएम लेते हैं तो करिए क्या कि जो कॉमन नंबर है उसमें सबसे बड़ी पावर उठाइए, 5 की पावर 2। फिर जो बच गया वो उठा लीजिए, ये आपका आएगा एलसीएम। यानी मेरे बच्चे 75 वो सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर है। 75 मेरे बच्चे वो सबसे छोटा नंबर है जो 15 से भी भाग हो जाएगा और 25 से भी भाग हो जाए। यहां था कि वो सबसे बड़ा बताओ जो इन दोनों को भाग दे दे, यहां कह रहा है कि वो सबसे छोटा बताओ जो इन दोनों से भाग हो जाए। यहां दोनों को भाग देना था, यहां दोनों से भाग होना है। अंतर समझिए, हाँ है ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं और चर्चा करते हैं बात पे। जैसे मान लीजिए 15, 20, 35, 40, बताओ जी एलसीएम कैसे निकालें। तो फैक्टर करिए। 15 का फैक्टर करेंगे 3 गुना 5 आया। 20 का फैक्टर करेंगे 4 5 20 यानी 2 की पावर 2 गुना 5 आया। 35 को 5 गुना 7 आया। 40 को 2 की पावर 3 यानी 8 5 40, यह है। मेरे बच्चे जब आप एलसीएम निकालें तो एलसीएम में कॉमन निकालें, ये कॉमन है। सबसे बड़ी पावर क्या है सबके आगे, 5। अब देखिए दो कॉमन यहां पे भी और यहां पे भी, तो दो में सबसे बड़ी कॉमन बड़ी पावर क्या है, 3, ये लिखिए। फिर यहाँ 3 बच गया, उठा लो। फिर यहाँ 7 बच गया, उठा लो। फिर जो सब बच गया उसको उठा लो। तो 5, 2 की पावर 3 8 गुना 3 गुना 7, 5 8 40, 40 थी 120, 120 7 12 7 84, यानी 840 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 15 20 35 और 40 एग्जैक्ट डिवाइड करें। अब सवाल में क्या कह रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 5 6 8 और 9 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले बताइए डिवाइड हो जाए। तो 5 6 8 9 का एलसीएम होगा, यानी वो सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो इनका एलसीएम होगा। तो ये तो मेरे बच्चे 5 है रहेगा। 6 को हम 2 इंटू 3 लिखेंगे। 8 को हम 2 रेज टू पावर 3 इंटू कुछ नहीं, 9 को 3 रेज टू पावर 2 लिखेंगे। अब देखिए दो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो दो में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3, ये लिख लीजिए। 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2, यहाँ लिख दीजिए। 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ लिख दीजिए। तो ये 8 9 गुना 5 360, यानी मेरे प्यारे बच्चों 360 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 5 6 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यानी 360, सॉरी माफ करिएगा, 360 वो सबसे छोटा नंबर है जो 5 6 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन वो कह ही नहीं रहा कि एग्जैक्ट डिवाइड करो। वो तो ये कह रहा है कि भाई डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 360 को तो 5 6 8 9 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, यानी 3 और जोड़ दोगे तो 363 एक ऐसा नंबर तैयार हो जाएगा जो 5 6 8 9 से भाग देने पे हर बार 3 रिमाइंडर बचा देगा। हाँ है ना, 363। करिए जी इसी सवाल को।
देखिए मेरे बच्चे, सेम ही सवाल है, बस भाषा कुछ और है। कहता है यदि किसान प्रत्येक बॉक्स में 5 या 6 संतरे भरे, कहता है किसान है और कुछ डब्बे हैं, कहता है अगर हर डब्बे में 5 संतरे डाले या फिर 6 डालें तो भी हर बार 3 बच जाते हैं। कहता है यार हर डब्बे में 8 संतरे डाले या 9 डाले तो भी हर बार 3 बच जा रहे हैं, तो संतरों की संख्या ज्ञात करो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि संतरों की संख्या ऐसी है जो 5, 6, 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड ना हो के हर बार 3 रिमाइंडर बचा देती है। तो इसका मतलब हमें वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो 5, 6, 8, 9 से भाग हो, तो आप कहेंगे सर वो नंबर है 360। लेकिन 360 अगर हो और हर डब्बे में 5 5 डाले तो एग्जैक्ट डल जाएंगे, हर एक डब्बे में 6 6 डालें तो भी एग्जैक्ट डल जाएगा, 8 8 डालें तो भी एग्जैक्ट डल जाएगा, 9 9 डालें तो भी एग्जैक्ट डल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ है ना? लेकिन कह रहा है एग्जैक्ट नहीं जी, हर बार 3 बचाना, तो क्या करिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए। इसका मतलब मेरे बच्चे 363 एक ऐसी संख्या है, 363 एक ऐसा नंबर है जिसे 5, 6, 8 और 9 से भाग दोगे हर बार 3 बचेगा। यानी हर डब्बे में 5 5 डालोगे तो भी 3, 6 6 डालोगे तो भी 3, 8 8 डालोगे तो भी 3, 9 9 डालोगे तो भी 3 बचेगा। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।